गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस लेक्चर में जो बेसिकली चैप्टर मैं कवर करूंगा वो है आपका चैप्टर 3 आपकी बुक का, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोर फीचर्स ऑफ एक्सेल। सो एक्सेल के अंदर ऑफ कोर्स देयर आर मैनी डिफरेंट फीचर्स एंड फंक्शंस व्हिच आर देयर इन एक्सेल। सो देयर आर सेलेक्टिव फ्यू जो आपके चैप्टर 3 में दिए हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो टॉपिक स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं कवर करूंगा वो है सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग का यहाँ क्या मतलब है? मतलब ये है कि अरेंजिंग डेटा, दैट मीन्स जो भी मुझे डेटा दिया गया है उसको मैं जो अरेंज कर रहा हूँ। और जब भी मैं MS एक्सेल में अपने डेटा को अरेंज करता हूँ, सो जो बेसिकली मेरे पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल डेटा को अरेंज करने के लिए, वो है मेरे असेंडिंग और डिसेंडिंग, या फिर मैं अरेंज करूंगा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन क्राइटेरिया। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर दो ऑप्शन लिखे, एक है मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा है मेरा अकॉर्डिंग टू अ गिवन क्राइटेरिया। असेंडिंग डिसेंडिंग में बेसिकली हमारा आ गया बेसिकली इन केस ऑफ वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स, तो वो हो जाएगा आपका A to Z या Z to A, और इन केस अगर नंबर्स हैं तो वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फाइन। सो इस तरह हम जो है अपने नंबर्स या बेसिकली लेटर्स वर्ड्स जो भी दिए हुए हैं उनको हम अरेंज करेंगे। जब हम बात करते हैं ऑफ अ गिवन क्राइटेरिया, तो उसके अंदर ये होता है कि हम बेसिकली जब किसी क्राइटेरिया के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो वी हैव टू बेसिकली फुलफिल फ्यू कंडीशन, जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे कोई गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा को अरेंज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट ऑल्सो। So now what I will do basically that I am going to give you a practical demonstration that how we can arrange data. आई एम गोइंग टू ओपन MS एक्सेल, और मैं MS एक्सेल में आपको जाके बेसिकली जो भी कोई डेटा उसमें गिवन होगा उसको मैं बेसिकली आपको अरेंज करके दिखाऊंगा, बेसिकली सॉर्ट करके दिखाऊंगा। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, मैं जो हूँ इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को एक तरह से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू बेसिकली ओपन MS एक्सेल। सो यू कैन सी कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर ये MS एक्सेल ओपन है। तो और यहाँ पर एक गिवन डेटा दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम बैट्समैन टेस्ट। तो यहाँ पर बैट्समैन के नाम हैं, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, कितने मैचेस खेले हैं, कितनी इनिंग्स खेली हैं, रन्स कितने हैं, हाई स्कोर कितना है, एवरेज कितना है उनका, और सेंचुरीज कितनी है। तो ये डेटा अवेलेबल है हमारे सामने। तो इसी डेटा को बेसिकली मैं सॉर्ट करूँगा यहाँ पर, दैट मीन्स मैं गिवन डेटा को अरेंज करूँगा। तो जब भी मुझे डेटा को अरेंज करना है तो सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा, मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं जो हूँ इस गिवन डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं डेटा को सिलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई विल डू दैट मैं जो हूँ इसको अब आपको करके दिखाऊंगा कि इसको मैं बेसिकली सॉर्ट या डेटा को मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ। सो जब भी मुझे अपना डेटा को एक तरह से सॉर्ट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरा जो होम टैब है मैं वहाँ जाऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब आपका क्लिक होता ही है, तो आपको तो यू कैन ऑटोमेटिकली गो एंड सॉर्ट द डेटा जो गिवन है। बट इन केस अगर आपको होम टैब सिलेक्टेड नहीं तो सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा। यू क्लिक होम टैब, उसके बाद मैं जो हूँ अपने राइट हैंड साइड पे अब मैं आऊँगा, वहाँ पर एडिटिंग ग्रुप दिया हुआ है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से एक बटन बना हुआ है। तो आई एम गोइंग टू क्लिक दिस बटन, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक लिस्ट मेरे सामने आएगी जिस पर लिखा होगा सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, और फिर आखिर में कस्टम सॉर्ट। फाइन। तो मैं यहाँ पर पहले यूज़ करूँगा सॉर्ट A to Z। जैसे मैं A to Z करूँगा तो आप बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो बेसिकली आपके नाम A से शुरू हो रहे थे वो ऊपर आ गए, और जो नाम बेसिकली आपके उसके बाद थे वो उसके नीचे आ गए। बेसिकली इसने अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया है। इसी तरह अगर आप मान लीजिए कि मैं जो हूँ इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं A to Z की जगह पर मैं Z to A करता हूँ। फाइन। तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर जो हूँ वापस जाऊँगा और इस दफ़ा मैं सॉर्ट Z to A करूँगा। जैसे ही मैं Z to A करूँगा तो आप देखेंगे कि जो है आपका साहा W साहा जो है वो टॉप पे आ गया है, A मिश्रा बिल्कुल नीचे पहुँच गया। तो ये हो गया आपका Z to A। तो ये तरीका है जिसके थ्रू मैं अपना डेटा को एक तरह से अरेंज कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने पहले आपको दिखाया A to Z और फिर बाद में दिखाया Z to A। तो एक तरह से ये आपका
जो डेटा है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तरह से अरेंज हुआ है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ आपकी कि अगर मुझे जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो है कस्टम सॉर्ट, वो मैं कैसे करूँगा। फाइन, सो व्हाट आई विल डू दैट आई एम गोइंग टू basically click on it and I'm going to press custom sort. Custom sort basically क्लिक करने के बाद मेरे पास जो हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं आपके मेरे पास जो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं बेसिकली वो ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर कि मैं जो हूँ डेटा को जो भी सॉर्ट करना चाह रहा हूँ मैं सॉर्ट कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मैं कॉलम चूज़ करना चाहूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट बाय, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सॉर्ट जो करना चाह रहा हूँ वो किस कॉलम के हिसाब से करना चाह रहा हूँ। फाइन, तो यहाँ पर मैं ए से लेके एच तक जितने भी कॉलम्स यूज़ हुए हैं उनको मैं चूज़ कर सकता हूँ। फाइन, और यहाँ पर जो है आप सॉर्ट ऑन वैल्यू, जो भी गिवन वैल्यू है उसके ऊपर हम सॉर्ट करेंगे, तो हम इसको वैल्यू रहने देंगे। फिर यहाँ पर जो ऑर्डर है यहाँ मैं चूज़ कर सकता हूँ ए टू जेड, जेड टू ए, और ऑफकोर्स आखिर में कस्टम लिस्ट है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको ए टू जेड और जेड टू ए के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं जो हूँ यहाँ पर कॉलम चूज़ कर सकता हूँ और वैल्यू ऑफ कोर्स जो है क्योंकि मैं वैल्यूज़ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ वैल्यूज़ ही रहेगा और आखिर में जो ऑर्डर है वो ए टू जेड रहेगा। तो अब जो कस्टम सॉर्ट का एडवांटेज ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कॉलम चूज़ कर सकता हूँ। नॉर्मली जो हम ए टू जेड और जेड टू ए डेटा को एक्चुअली सॉर्ट कर रहे थे पहले कस्टम सॉर्ट से पहले, तो जो पहला आपका जो अब एक तरह से कॉलम था उसकी बेसिस के ऊपर ये सॉर्ट कर रहा था। बट यहाँ पर हमारे पास ये एडवांटेज है कि मैं कॉलम को चूज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मान लीजिए मैं कॉलम ए को छोड़ के मैं जो हूँ कॉलम सी पर आ गया, ठीक है, कॉलम सी पर आ गया और कॉलम सी पर आने के बाद मैंने यहाँ जो ऑर्डर डिसाइड करा वो मैंने डिसाइड करा कि मैं जो हूँ करूँगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको ओके। तो जैसे ही मैंने ओके करा तो आप रियलाइज़ ही करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर चूज़ जो करा था वो मैंने आपका कॉलम सी करा था। तो कॉलम सी जो है उसमें मैचेस हैं, मैचेस में शो कर रहा है कि किसने कितने मैचेस खेले हैं। तो जो जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं वो आपको दिखाई देगा टॉप पर। जैसे विराट कोहली हैज़ प्लेड 42 मैचेस, इट बी शोन ऑन टॉप। और आपका साहा जो हैं डब्ल्यू साहा, वो उन्होंने सबसे कम मैचेस खेले हैं तो वो आपको बिल्कुल लास्ट पे दिखाई देंगे, दैट्स 12। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप जो हैं बेसिकली कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैं इसको एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। आई एम गोइंग टू क्लिक सॉरी नॉट ऑन फिल्टर, बाय मिस्टेक आई हैव क्लिक ऑन फिल्टर। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कस्टम सॉर्ट एंड मैं यहाँ पर जो हूँ इस दफ़ा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की जगह पे मैं जो हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा और मैं जो हूँ कॉलम सी को चूज़ करने की जगह मैं कॉलम डी को कर लूँगा चूज़। कॉलम डी जो है वो आपकी इनिंग्स है एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो जिसने सबसे कम इनिंग खेली है वो आपको टॉप पे देखा है, जैसे 20 इनिंग्स जो साहा है डब्ल्यू साहा सबसे कम इनिंग है 20, तो वो टॉप पे शो हो रहा है। और विराट कोहली की सबसे ज़्यादा इनिंग्स है वो आपका बिल्कुल लास्ट पे शो हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो ये तरीका है जिसके थ्रू मैं जो हूँ कस्टम सॉर्टिंग एक तरह से करता हूँ। So at this point of time I'm going to end this lecture and I want you to watch this video carefully. At any given point of time अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, you can always contact me as my number is already given in the group. Thank you.